साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। आशा करती है कि सदगुरु माँ की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है गृहस्थ और भक्ति साथ साथ। साध संगत जी, संतों ने कहा है कि भक्ति घर से शुरू होती है, यानी हम भक्ति का जो प्रैक्टिकल होता है वो अपने घर में स्टार्ट करें। जो कुछ हम सत्संग में सीख के आते हैं, जो कुछ सुन के आते हैं, उसको अपने परिवार के साथ है लागू करें, अपने जीवन में लागू करें। और जब हम परिवार के साथ उसको रह करके अपने जीवन में लागू करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल हो जाता है, वो हमारे जीवन में उतर जाता है, हमारे घट में उतर जाता है और बाहर भी हम वैसा ही कार्य करने लगते हैं। साध संगत जी, कहा जाता है अभी निरंकारी मिशन में ही जो यहाँ नहीं आए हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, अगर किसी से कहा जाए कि भाई चलिए आप भी सत्संग चलिए, आप भी हमारे सदगुरु के नज़दीक चलिए, अपना जीवन सुंदर बना लीजिए, तो आगे से जवाब आता है भाई क्या करूं, मेरे पास इतना काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, समय नहीं मिल पाता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन साध संगत जी, जिनके ऊपर सदगुरु की रहमत बरसी है, सदगुरु माँ ने उनको अपने चरणों से लगाया है, ब्रह्म ज्ञान की दात उनकी झोली में आया है, क्या उनके पास काम नहीं है, घर की जिम्मेदारियां नहीं हैं साध संगत जी। बल्कि वो अपने घर के कामों या जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और उनका गृहस्थ भी सुंदर ढंग से चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। साध संगत जी, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्म ही पूजा है। गीता में कर्म को प्रधानता बताई गई है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। रामचरितमानस में भी लिखा गया है, यानी कर्म की प्रधानता। और हम जीवन में हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ता है, तो कर्म ही पूजा है। यदि हम कर्म को पूजा मान लें, भक्ति मान लें, तो साध संगत जी भक्ति के लिए हमें कहीं अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो कर्म को हम भक्ति कैसे मान सकते हैं? साध संगत जी, इसका निदान हमारे सदगुरु माँ के पास है। जब इनकी कृपा से हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, इस परमात्मा को घट घट में हमें दिखा दिया जाता है, जर्रे जर्रे में परमात्मा को दिखा दिया जाता है। परमात्मा सब में है, समान रूप से है, कि जितना चींटी में है उतने हाथी में है। तो साध संगत जी, हम घर में रहते हुए भी इस परमात्मा के स्वरूप को देख करके जो भी जिसके लिए कार्य करते हैं वो पूजा बन जाता है। जो भी कार्य करते हैं तन मन धन निरंकार का है, परमात्मा का है, तो हम केवल माध्यम है कि हम केवल सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा करने का अवसर मिला है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सदगुरु की कृपा से हम ये सदगुरु का कार्य हो रहा है, ये परमात्मा का कार्य हो रहा है, वो पूजा बन जाता है। साध संगत जी, भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ इनके प्रेम में इतनी विह्वल थीं कि एक बार गोपी जो है नदी के किनारे बैठकर योगा कर रही थी, योगासन कर रही थी,
योग कर रही थी। उधर से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये क्या कर रही हो? चारों तरफ प्रेम की धारा बह रही है, प्रेम हिलोरे ले रहा है, ये तुम क्या कर रही हो? गोपी ने कहा, मैं योगासन कर रही हूँ कृष्ण को भुलाने के लिए। कहें, भाई, अरे ऐसा क्यों कर रही हो? कृष्ण के तो चारों तरफ प्रेम की धारा बहा रहे हैं, पूरा विश्व जो है इस लीला में रम गया है, खेल रहा है। तुम क्यों कृष्ण को भुलाना चाहती हो? गोपी ने कहा, क्या करूं, ये कृष्ण मुझे हमेशा पिटवाता है। जब मैं दूध है गाय का निकालती हूँ, कृष्ण आके कहता है कि गोपी मुझे दूध नहीं पिलाओगी, तो मैं उसको दूध पिलाने लगती हूँ, और दूध जो है नीचे गिरता है तो सासू माँ आकर मुझे पीटती है, कहती है कि दूध गिर रहा है, तुम देख नहीं रही हो। और मुझे लगता है कि मेरे कृष्ण दूध पी रहे हैं। इसी तरह से जब मैं छाछ की मटकी लेकर बाजार जाती हूँ, तो रास्ते में कृष्ण जो है मेरी मटकी को अपने सिर पर रख लेता है, और फिर मुझे पकड़ाता है तो बीच ही में छोड़ देता है। मुझे लगता है कि मुझे पकड़ा रहा है, और मटकी नीचे गिर जाती है, मटकी फूट जाती है। वहाँ भी मेरी माँ मुझे डंडे देती है। क्या करूँ, मैं कृष्ण को भुलाना चाहती हूँ। आइए साथ संगत जी, ये प्रेम प्रेम में इतना विह्वल गोपी है कि वो जो भी कार्य कर रही है लगता है कृष्ण के लिए कर रही है। कृष्ण उसके बगल खड़े हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं। उसका हर कार्य पूजा हो रहा है। आइए साथ संगत जी, हम भी अपने सदगुरु इस परमात्मा, इस निरंकार के लिए हर कार्य को करें। हमें लगे कि हम इसी के लिए कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, अपने रोजमर्रे का कार्य या परिवार के लिए कार्य या ऑफिस का कार्य या बिजनेस व्यवसाय का कार्य, जो भी कर रहे हैं हम परमात्मा के लिए करें, सदगुरु के लिए करें कि सदगुरु का है। इसको हमें बड़े ही अच्छे ढंग से निर्वहन करना है। साथ संगत जी, तो कार्य सब पूजा होता चला जाएगा। भक्ति के लिए कोई अलग से समय हमें नहीं निकालना पड़ेगा। फिर गृहस्थ का हर कार्य जो है बहुत सुंदर ढंग से होगा। आइए साथ संगत जी, गृहस्थ और भक्ति एक साथ साथ बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है यदि हमारा ध्यान केवल सदगुरु के चरणों में लगा हो। उसके लिए अलग से हमें नहीं बैठना पड़ेगा। उसके लिए समय, कोई स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी समय की जरूरत नहीं है। हर पल हर क्षण जो है इसका ध्यान रहेगा। नहाना धोना, नहा रहे हैं तो भगवान के लिए नहा रहे हैं। ये शरीर परमात्मा की है, इसकी हमें सेवा करनी है, इसको हमें साफ सुथरा रखना है। ये बच्चे परमात्मा के रूप हैं, इसलिए बच्चों की हमें सेवा करनी है। आइए साथ संगत जी, हमें केवल ध्यान बनाने की जरूरत है, तो हमारा गृहस्थ और भक्ति बहुत अच्छे ढंग से निभेगा। और भक्ति भी करेंगे, हमारा गृहस्थ भी सुंदर होगा। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी से अरदास करें कि सदगुरु माँ, आपकी कृपा बरस रही है, तो हमें ऐसी भक्ति देने की कृपा कीजिए जिससे हमारा हर कर्म पूजा बनता चला जाए। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।